Yes guys, good afternoon. Today we continue with chapter 1 in index number, exercise 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये चारों क्वेश्चन सेम ही हैं. इसमें दो मेथड यूज हो रहे हैं, दोनों एक जैसे मेथड ही हैं. दैट इज अ फिक्स्ड बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड. अब ध्यान देना क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. इससे पहले जो हमने सम किया था दैट वाज अ चेन बेस टू फिक्स्ड बेस एंड फिक्स्ड बेस टू चेन बेस, इलस्ट्रेशन 8, 9, 10. वो कन्वर्जन वाले सम थे, ये कन्वर्जन वाले सम नहीं. आपको मेथड एक जैसा ही दिखेगा लेकिन हेडिंग से आपको पता चल जाएगा क्या करता है. उसमें क्लियरली लिखा होता था कि कन्वर्ट फ्रॉम फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर टू चेन बेस इंडेक्स नंबर. यहाँ पे ये बोला है कि फिक्स्ड बेस मेथड से आप इंडेक्स नंबर निकालो. वहां पे इंडेक्स नंबर निकालो सेपरेटली नहीं बोलते थे. आपको बोलते थे फिक्स्ड बेस है चेन बेस में कन्वर्ट करो, या चेन बेस है फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करो, ऐसा बोलते थे. यहाँ पे आपको बोला जाएगा फिक्स्ड बेस मेथड है या चेन बेस मेथड है, उसमें इंडेक्स नंबर निकालो. ठीक है. अब एक और चीज आपको पहले ही बता देता हूं. आपने जो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस में कन्वर्ट किया था, इलस्ट्रेशन 8 और 9 दोनों में, आपको दोनों इलस्ट्रेशंस में आपने चेन बेस में कन्वर्ट किया था. देखो चेन बेस में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट वाला सम हो या चेन बेस मेथड वाला सम हो, आपको मेथड दोनों का सेम ही दिखेगा, सेम होता है. मैं फिर बोल रहा हूं, कन्वर्जन वाले सम में जब आपने एफबीआई को सीबीआई में कन्वर्ट किया था, मतलब फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर आपके पास दे रखा था और आपने चेन बेस में कन्वर्ट कर रखा था, वही मेथड जब आपको यहाँ पे चेन बेस मेथड से करना होगा ना, मेथड सेम चेन बेस मेथड में कन्वर्ट करना है, मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट वाला सम हो, या चेन बेस मेथड में इंडेक्स नंबर निकालना है, दोनों सेम है. मेथड सेम है, फॉर्मूला अलग है, और फॉर्मूला भी एक्चुअली सेम है लेकिन हम स्टेटमेंट वाइज वहां पे लिखते हैं. वही चीज हमने यहाँ पे इस तरह ली. क्वेश्चन पे आ जाओ पहले. देखो एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन. द डेटा अबाउट एवरेज डेली वेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री इन अ सिटी ड्यूरिंग द ईयर 2008 टू 2015 आर एज फॉलोज. बोला गया है 2008 से लेके 2015 तक कुछ वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उनका एवरेज डेली वेज दिया हुआ है. देखो आप देख सकते हो 2008 से लेके 2015 तक का डेटा है यहाँ पे, और एवरेज डेली वेज उनका दिया हुआ है कि ऑन एन एवरेज उनको डेली कितना पैसा मिलता था. फाइंड द इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है, फाइंड द इंडेक्स नंबर. अब पूरे चैप्टर में तो इंडेक्स नंबर है भाई, तो ये तो कोई भी मेथड हो सकता है, इसलिए आपको बताया गया है कि फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स्ड बेस मेथड. आपको फिक्स्ड बेस मेथड से इंडेक्स नंबर निकालना है और उसमें बेस ईयर क्या लेना है आपको, 2008. अब आप बोलोगे सर ये बेस ईयर की जरूरत क्या है. फिक्स्ड बेस मेथड, इसका नाम फिक्स्ड बेस क्यों रखा है वो भी आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे बेस ईयर फिक्स है. बेस ईयर क्या है, देखो ईयर का कुछ नहीं करना है, लेकिन जो बेस ईयर क्या है 2008. तो 2008 का जो ये वेज है ना वो आपको लेना है. आपको सबके देखो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मैंने. इंडेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, P1/P0 × 100. और आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स नंबर निकालना है. कौन से मेथड से निकालना है, आपको फिक्स्ड बेस मेथड से. इसका नाम फिक्स्ड बेस, बेस फिक्स है इसलिए इसका नाम फिक्स्ड बेस मेथड है. आपका बेस जो न्यूमरेटर है वो फिक्स नहीं होगा लेकिन बेस फिक्स होगा, मतलब जो P0 तुमको दिख रहा है ना वो फिक्स एक ही नंबर दिखेगा. ठीक है. तो P1 क्या होगा, देखो P1 हमेशा प्राइस ऑफ द करंट ईयर होता है, जिस ईयर को सॉल्व कर रहे हो वो लेना होता है. तो ये ले लो 275. लेकिन P0 में क्या बोला गया है, आपका बेस ईयर 2008 है, 2008 का नंबर कौन सा है, तो सबके नीचे 275 ही आएगा. ठीक है. तो 275/275 × 100 तो क्या आएगा, समझ में आया. अब आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, जब कभी पहला साल यहां दिया हुआ पहला साल अगर बेस ईयर हुआ ना तो पहला नंबर 100 ही आएगा. क्यों, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे कभी भी तो ऊपर तो ये लिखने वाले हो और पहले साल का पहला साल जो है वही बेस ईयर है तो नीचे भी वही नंबर आएगा. तो आंसर. एक और चीज आपको यहाँ पे बता देता हूं, अगर फिक्स्ड बेस मेथड से आपको सम करना है और बेस ईयर क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है 2008 बेस ईयर है, बेस ईयर मेंशन नहीं होता तो आपको पहला साल बेस ईयर लेना होता है. अगर बेस ईयर मेंशन नहीं होगा फिक्स्ड बेस में, क्योंकि फिक्स्ड बेस में बेस फिक्स होता है, तो कौन सा साल लोगे, तो ये रूल है कि अगर साल कोई भी ईयर मेंशन नहीं है तो पहला साल बेस ईयर लोगे. अब सेकेंड वन 284 डिवाइड बाय 275, सबके नीचे 275 ही आएगा.
103.27. Then 289 divide by 275 into 100. 09. Then 293 by 275 into 100. 5. Then 297 divided by 275 into 100. 108. Then 313 divided by 275 into 100. 182. Then 328 divided by 275 into 100. 119.27. Then 345 divided by 275 into 100. 125.45. हो गया। और वैसे भी ये तो तीन सम एक साथ हो रहे हैं, एग्जाम में आएगा तो कोई 2 मार्क का एक आता है, ठीक है। तो ये आएगा तो सिर्फ फिक्स्ड बेस मेथड से पूछेंगे, दोनों चीजें साथ में नहीं पूछी है। फिर आपको चेन बेस फाइंड करना है, चेन बेस मेथड से। चेन बेस फाइंड नहीं करना है, चेन बेस मेथड का नाम है, उसमें फाइंड तो इंडेक्स नंबर ही करना है, फॉर्मूला भी सेम ही, लेकिन उसका मतलब चेंज हो जाता है। फॉर्मूला सेम है P1 by P0 into 100, लेकिन यहाँ पे P0 क्या था, जो बेस ईयर का डेली वेट्स था वो हमको सबके नीचे लेना था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है, फिक्स्ड बेस मेथड बोला है, नहीं बोला है। क्या नाम है इसका? चेन बनेगा, चेन बनेगा, पिछला साल इसके नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन चेन बेस मेथड में पहला नंबर हमेशा, जैसे वहां पे नहीं बताया था मैंने कन्वर्जन वाले सम में कि पहला नंबर 100, यहाँ पे भी सेम रहेगा। अब आप कैलकुलेट करोगे 284, सुनो 284 चेन बेस है, तो पिछला नंबर, पिछला ईयर बेस में जाएगा, डिवाइड बाय 275 इंटू 100, ये सेम आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही है ना। फिर 289 डिवाइड बाय 284 इंटू 100, देन 289 वो हो गया, 293 डिवाइड बाय 289, 38, then 297 divide by 293 into 100, 3, then 313 divide by 297 into 100, 105.39. then 328 divide by 313 into 100, 104.79. 345 divide by 328 into 100, 105.18. आया समझ में? एक और बार आपको फिक्स्ड बेस मेथड निकालना है सेम, लेकिन सेम 2 बार तो नहीं होगा ना, तो कुछ तो चेंजेस होंगे। अगर एक ही सम में 2 बार फिक्स्ड बेस मेथड है तो उसका बेस ईयर चेंज होगा, तो ही मतलब हुआ, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है, मेथड भी सेम है, तो फिर तो आंसर भी 2 बार क्यों निकालना होगा। तो आपको देखो बेस ईयर अलग लेना है। देखो फिक्स्ड बेस मेथड से आपको फाइंड करना है बाय टेकिंग एवरेज, ध्यान से देखो क्वेश्चन देखो भाई। फिक्स्ड बेस मेथड से आपको फाइंड करना है बाय टेकिंग एवरेज डेली वेजेस ऑफ द ईयर 2011 to 2013 एज द वेज फॉर द बेस ईयर। बोला गया है आपको जो बेस ईयर लेना है, तो बेस ईयर में क्या करना है, बेस ईयर 2011 से लेके 2013 का जो एवरेज डेली वेज दिया हुआ है उनका एवरेज लेना है। ये खुद क्या है, एवरेज डेली वेज है, इंडिविजुअली सारे एवरेज है, लेकिन आपको 3 साल का एवरेज लेना है, मतलब 3 साल का मीन लेना है। जो आंसर आएगा वो आपको बेस ईयर में लेना है, ठीक है। तो आपको सिस्टमेटिकली पहले निकालना है, आपको ये पूरा लिखना है, एवरेज ऑफ एवरेज डेली वेज। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए एक लाइन में नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा एक लाइन में लिखना है, ऑफ द ईयर्स 2011 to 2013। तो तीनों का प्लस कर दो आप, 2011 से लेके 293 प्लस 297 प्लस 313 डिवाइड बाय 3,
903 डिवाइड बाय 3. तो आएगा 30. अब सेम फॉर्मूला सबके नीचे 313 ले लेना. ठीक है, मतलब ये सेम लिखोगे सब कुछ. 275 डिवाइड बाय 301 इंटू 100. 284 डिवाइड बाय 301 इंटू 100. 289 डिवाइड बाय सबके नीचे क्या लेना है आपको 301. क्योंकि देखो इसका नाम भी फिक्स्ड बेस ही है क्योंकि सबका बेस आपको सेम दिख रहा है. ठीक है, करो ये सब.